हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से द इंचेंटेड पूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और शायद ये लास्ट पार्ट होगा इसका, क्योंकि अब थोड़ा सा बचा है। तो हम लोग चलिए जल्दी से इसको समाप्त करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा। मैं बता दूं आपको कि ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए है, लेकिन अगर किसी के सिलेबस में है, कहीं भी एमपी है या फिर बिहार है, कहीं भी है, अगर वो कहीं भी सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जो बचा है वो पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए, दज से हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दज ये यहाँ से पढ़ना है। दज इस प्रकार द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को रखा यानी पूछा। एंड और युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, युधिष्ठिर से पूछा, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, अपने मरे हुए भाइयों में से एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम जीवित करा सकते हो। उसने कहा, अपने मरे हुए भाइयों में से किसी एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम जीवित करा सकते हो, वो जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको जीवन में वापस लाना चाहेंगे। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको जीवन में वापस लाना चाहेंगे, यानी आप किसको चाहते हैं कि जीवित हो जाए। इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक मोमेंट सोचा, यानी एक क्षण सोचा, थोड़ा सा उसने सोचा। इट टूक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने लिया, ए मोमेंट एक क्षण, टू थिंक ये सोचने में, एंड और, देन ही विश्ड तब उसने इच्छा व्यक्त की, उसने इच्छा किया, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज। ओके, कितना अच्छा लाइन उसने कहा। क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, बादलों के समान विशाल। यक्ष ने जब उससे प्रश्न पूछा कि आप किसको वापस लाना चाहेंगे लाइफ में, तो युधिष्ठिर ने कुछ समय सोचा और फिर उसने विश किया, यानी कि इच्छा व्यक्त की। क्या इच्छा व्यक्त की? द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, विशाल बादलों के समान, लोटस आइड, कमल के समान आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े वक्ष स्थलों वाला, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो इबोनी ट्री की तरह पड़ा हुआ है, माइट राइज, जीवित हो जाए, उठ जाए। युधिष्ठिर ने कैसे कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री माइट राइज, उठ जाए। उसने कहा कि जो बादलों के समान विशाल है, जिसकी आंखें लोटस आइड यानी कमल की जैसी हैं, ब्रॉड चेस्टेड जिसका सीना चौड़ा है, लॉन्ग आर्म्ड और जिसकी बाहें भुजाएं लंबी हैं, नकुल यानी नकुल, लाइंग पड़ा हुआ है, लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, एक गिरे हुए इबोनी ट्री की तरह, एक गिरे हुए इबोनी ट्री की तरह जो पड़ा हुआ है, माइट राइज, वो उठ जाए यानी वो जीवित हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल, यानी कि कुल मिलाकर युधिष्ठिर ने कहा नकुल जीवित हो जाए, और इसके बारे में बता दिया कि आखिर वो उसकी शरीर की बनावट कैसी है, ये भी यहाँ पर बता दिया। अब आगे फिर यक्षा कहता, यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्षा इस पर खुश हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा यानी पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुला को क्यों चूज किया, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीमा के बजाय, तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चूज किया, क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसकी भुजाओं में 6,000 हाथियों का बल है, यानी भीम के हाथों में, यानी भीम के शरीर में या भीम की भुजाओं में 6,000 हाथियों का बल है, और तुमने भीम के बजाय नकुल को चुना, क्यों।
उसने कहा वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने भीमा के बजाय नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके हाथों में 6,000 हाथियों का बल है, जिसके शरीर में 6,000 हाथियों का बल है, अर्थात भीमा, और तुमने भीमा के बजाय नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि भीमा इज़ द मोस्ट डियर टू यू, तुम्हारा सर्वाधिक प्रिय है। मैंने सुना है कि भीम जो है तुम्हारा सर्वाधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिसके बाहों की शक्ति इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारा रक्षक है। यानी कि तुमने भीमा को क्यों नहीं चुना जिसके पास 6,000 हाथियों के बराबर बल है, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके भुजाओं की शक्ति यानी जिसके भुजाओं की ताकत तुम्हारा प्रोटेक्शन है, यानी कि तुम्हारा रक्षक है। तुमने इन दोनों के बजाय नकुल को क्यों चुना। टेल मी, मुझे बताओ। यू चूज नकुला, तुमने नकुल को चुना, रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के अलावा क्यों। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म जो है वो कवच होता है आदमी का। जैसे उसने कहा था कि जो अर्जुन का आर्म्स की शक्ति है, जो अर्जुन के बाहों की शक्ति है, वो तुम्हारा प्रोटेक्शन है, तुम्हारा रक्षक है। तो युधिष्ठिर कहता है कि नहीं, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही आदमी का रक्षक है, नॉट भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं। यानी कि धर्म ही आदमी का रक्षक होता है, धर्म ही आदमी की रक्षा करता है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, अब वो कहता है, बताता है युधिष्ठिर की कुंती और माद्री मेरे पिताजी की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, जो कुंती का पुत्र हूँ, यानी मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए, शी इज़ नॉट कम्प्लीटली व्रीव्ड, वो पूरी तरीके से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इस उद्देश्य से कि न्याय का तराजू बराबर रहे। इन ऑर्डर का मतलब के उद्देश्य, दैट की, द स्केल्स का मतलब तराजू, ऑफ जस्टिस न्याय का, में बी इवन, इवन का मतलब बराबर, इस उद्देश्य से कि न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क, मैंने कहा, दैट माद्री सन नकुला, माद्री का सन नकुला में अराइव, जीवित हो जाए। उसने पूछा कि भाई आपने नकुल को क्यों चुना। तो उसने कहा कि चूँकि मैं कुंती का पुत्र हूँ, जीवित हूँ, तो इसीलिए माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। मैं तो कुंती का पुत्र हूँ। युधिष्ठिर ने कहा मैं जीवित हूँ, यानी कुंती खुश रहेगी, उतना दुखी नहीं होगी, लेकिन माद्री का भी अगर एक पुत्र जीवित रहेगा तो वो भी थोड़ा दुखी नहीं होगी। तो इसीलिए उसने नकुल को चुना, क्योंकि नकुल और सहदेव 2 माद्री के पुत्र थे, जबकि जो और 3 थे वो कुंती के पुत्र थे। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने नकुल को चुना, क्योंकि वो चाहता था कि न्याय का जो तराजू है वो बराबर रहे, माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे और कुंती का भी एक पुत्र, जो मैं हूँ, वो तो जीवित हूँ ही। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्षा बहुत खुश हो गया विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिरा के निष्पक्षता से, यानी पक्षपात नहीं किया युधिष्ठिर ने, निष्पक्ष होकर उत्तर दिया, इसलिए उसके निष्पक्षता से वो बहुत खुश हो गया। एंड ग्रांटेड, और आशीर्वाद दिया, या हम कह सकते हैं दे दिया, कह दिया, दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सभी ब्रदर्स जीवन में वापस आ जाएं। उसने, यक्ष ने क्या कहा कि तुम्हारे सभी भाई जीवन में वापस आ जाएं। फिर क्या था, सभी के सबके सब जीवित हो गए। इट वॉज यमा, ये यमा था। अब यहाँ लास्ट में आपको बताया जा रहा था कि आखिर वो यक्ष था कौन जिसने इतने सारे प्रश्न पूछे। इट वॉज यमा, वो यम था, यमराज, जिसे हम लोग यमराज कहते हैं, वो यमराज था, यानी यमा था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मौत का स्वामी था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिसने यक्ष का रूप धारण कर रखा था। सो दैट, ताकि ही माइट सी, वो मिल सके युधिष्ठिरा से, यानी युधिष्ठिर से मिलने आया था, उसको देखने आया था। एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उसने युधिष्ठिरा को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और इसके बाद वो गायब हो गया। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा लोग का द इंचेंटेड पूल
परहैप्स आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थोड़ा बहुत इसमें वकैब है जो आपको याद करना है। ओके दोस्तों, तो यूपी बोर्ड में आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप 2-3 बार पढ़िए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्या आपको सही से समझ में आया या मैं समझा नहीं पाया, क्या कमी थी, आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लेसन पसंद आया, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी पढ़ सकें, जान सकें। ओके, धन्यवाद।